आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी कि आज आप आए। आज हमने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें बैटलफील्ड ऑफ द माइंड नामक पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो बच्चों और युवकों के लिए उपलब्ध है। मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड का एक विशिष्ट लेख युवकों के लिए तैयार किया ताकि वे छोटी उम्र में ही ये जान लें कि एक सफल और सुखी जीवन के लिए वास्तव में उनकी सोच कितनी महत्वपूर्ण है। आज यहाँ अभिभावक और किशोरों का एक दल है और इस प्रमुख विषय पर उनसे बातचीत करने के लिए हम उतावले हैं। आज आप सबका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आज हम कुछ महान बातों के बारे में बातें करेंगे। आमीन। मैं मानती हूँ कि मन बहुत ही मुख्य होता है और एक प्रौढ़ होने के नाते मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूँ कि मैंने अज्ञानता में कितने वर्ष बर्बाद कर दिए क्योंकि मैं सोच की शक्ति को नहीं पहचानती थी। यदि आरंभिक अवस्था में हम अपनी युवा पीढ़ी को ये सिखा दें तो कितना बढ़िया होगा। यदि हम एक बच्चे की मदद करें तो एक प्रौढ़ को सुधारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे जीवन के आरंभिक काल में जो कोई नुकसान हुआ उसे ठीक करने के प्रयास में मैंने कई वर्ष बिता दिए। यदि मुझे सोच की शक्ति का ज्ञान रहा होता और यदि मैंने जान लिया होता कि मैं अपनी इच्छा अनुसार सोच सकती हूँ और ज़रूरी नहीं कि जो कुछ मेरे दिमाग में है उसे मैं अपनी सोच बना लूँ, बल्कि यदि वो मेरे लिए लाभप्रद ना हो तो सचमुच मैं उस सोच को बदल कर ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकती हूँ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, तो शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता। ऐसे अनेक किशोर हैं जो अपने बारे में नीचा सोचते हैं और यही समस्या थी 17 वर्षीय लिंडसे वेबस्टर की, जिसने परिवर्तन की आशा किए बिना जिंदगी खत्म कर लेने की सोच ली। और इसका मुख्य कारण था उसकी नकारात्मक सोच। उसकी कहानी सुनिए। आज लिंडसे वेबस्टर को देखकर आप कभी ये भी नहीं सोच सकेंगे कि अपने मन में बरसों से ऐसा युद्ध करती रही जिसका अंत दुर्घटना में होता। ये तब शुरू हुआ जब वो 11 साल की थी। उसके आत्मसम्मान को धक्का लगा जब उसके सहपाठी उसके दुबले पतले होने के बारे में आलोचना करने लगे। अधिकतर लोगों ने पूछा क्या तुम खाती पीती नहीं हो या बीमार हो, ऐसे और भी प्रश्न। इन प्रश्नों ने सचमुच मुझे परेशान कर दिया था क्योंकि मैंने अपने खाने पीने की आदत को कभी बदलाव नहीं किया। उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। बड़ी बहन काफ़ी हट्टी कट्टी थी और छोटी बहन भी इससे काफ़ी बड़ी दिखती थी। बीच की होने के कारण ये उसके लिए समस्या बन गई। मैंने देखा कि इससे वो कुछ परेशान थी। वो खुद को कमरे के अंदर बंद करती थी और किसी से अधिक बोलती न थी। आप समझ सकते थे कि कुछ तो हो रहा था परंतु कुछ नहीं बताती थी। आप उसकी उदासी देख सकते थे। मैंने उसे देखा। हाय लिन। हाय। सब कुछ ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। सचमुच? हाँ। मैंने देखे सुने के आधार पर कोई अर्थ नहीं निकाला। मैं किचन में खाना पका रही थी, वो अंदर आई। याद है तुमने आत्महत्या के बारे में कुछ पूछा था? लोग आत्महत्या कैसे कर लेते हैं। मैं खाना बना रही थी और सचमुच मैं जो कुछ कर रही थी उसी के बीच उससे मैंने बातचीत की और उससे एक शब्द कहकर चल पड़ी। वो चली गई। वो मुझे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी एक सहेली से यह रहस्य की बात बताई कि वो आत्महत्या करना चाहती है। उसकी सहेली की माँ ने लिंडसे की माँ लिंडा को इसके बारे में बताया। ये दिल दुखाने वाली बात थी। एक प्रकार से मानो सब कुछ निर्जीव हो गया है। सांस रुक गई हो, सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि उन शब्दों को सुनकर आप सोचते हैं मेरी बच्ची नहीं करेगी, वो तो खुश है, वो ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं पर इतनी गंभीर नहीं। जिस तरह से लोग मुझे चिढ़ाते थे और तरह तरह के प्रश्न पूछते थे उनसे मैं बहुत तंग आ चुकी थी। इसी की वजह से मुझे उस हद तक जाना पड़ा जहां मुझे इच्छा हुई कि मैं हार मानकर पीछे हट जाऊं और कहूं उसे भूल जा। यही एक आसान रास्ता है जहां मुझे आगे किसी से निपटना नहीं होगा। हमने कई महीने इसके बारे में आपस में बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि उसके मन में क्या है और ये जानने की कोशिश की कि क्या उसे इलाज की ज़रूरत है। परंतु सचमुच उसके साथ उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा उपाय था। खुद के लिए उसने स्वयं को प्रार्थना की, उससे बहुत फर्क पड़ा। मेरे ख्याल से माँ मुझसे कहना चाहती थी। उसे सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ परमेश्वर से अच्छा संबंध रखकर मैं इस पर जय पा सकती हूँ। दूसरे लोग मुझसे जो भी कहें मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूंगी। मैं सुंदर और ठीक हूँ क्योंकि चाहे मैं जैसी भी हूँ प्रभु मुझे चाहता है। बस
यही मायने रखता है। मुख्य बात तो ये है कि सबकी वजह सोच ही है। किसी कार्य को करने से पहले एक सोच रहती है। यदि आप अपने विचारों पर काबू रखें और शैतान को उस पर अधिकार जमाने ना दें तो सब संभव है। इसके लिए बाइबल पढ़ना, खूब प्रार्थना करना और अधिक समय अपनी माता से बातचीत करना जरूरी था। परंतु अंत में लिंडसे अपने नश्वर सोच को बदलने में कामयाब रही। आज वो बहुत खुश है। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है क्या मैं ऐसी थी, क्या मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि आज मैं खुद से प्रेम करती हूँ। मेरी बाहों में आ जाओ, मैं भी तुमसे चुप बैठो। प्रेम करती हूँ। लिंडसे और उसकी माँ लिंडा आज हमारे साथ हैं और वे अपनी गवाही हमें देंगे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। ये सचमुच एक आश्चर्यजनक गवाही है। मैं सोच रही थी कि पतली होने के कारण बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनका मोटा होने के कारण मजाक उड़ाया जाता है। तो निश्चय यदि आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते रहें तो आप कभी भी खुद को खुश रखने के लिए सही कार्य नहीं कर सकेंगे, है ना? नहीं, मानो ये ऐसा था कि मैं दूसरे शोर पर थी। जैसा कि आपने कहा, कई लोगों का मजाक इसीलिए उड़ाया जाता है कि वे बहुत मोटे या अधिक वजन के होते हैं। मेरा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मैं बहुत पतली थी। मैंने इस पर विचार किया और प्रार्थना करने लगी। इससे मुझे मदद मिली और ऐसा था मानो शैतान ने उन लोगों को बीज के रूप में इस्तेमाल करके मेरे जीवन को नाश करने व प्रभु से दूर करने के लिए मेरे जीवन में बो दिया। आपकी पुस्तक में आपने कहा था कि ये बीज है और इन पर जय पाने के लिए नाशक दवा का प्रयोग करना होगा। मेरे जीवन से इन बुरे बीजों को हटाने की नाशक दवा परमेश्वर ही था, ताकि मेरे जीवन में अच्छे बीज बो जा सके। शायद मेरी माँ उन अच्छे बीजों में से एक थी जिन्होंने इस पर जय पाने तथा आज मैं जो भी हूँ वैसा बनने में मेरी मदद की। आप लोग शहर के मध्य भाग की कलीसिया द सेंट लुइस ड्रीम सेंटर जाते हैं और सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है। जरा सोचिए कि जितने भी युवक कई कारणों से खुद के बारे में नीचा विचार रखते हैं, अलग अलग कारणों से, यदि वे सिर्फ सही ढंग से सोचना सीख लें तो उनका जीवन कितना पृथक होगा। आपके लिए कैसा था लिंडा? सचमुच ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि मेरी बच्चे जिससे मैं लगातार बातें करते रहती हूँ और जिस बच्ची के साथ मिलकर बहुत कुछ करती हूँ और जिसके जीवन से मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ, उसके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अक्सर आप सोचते हैं कि जिन बच्चों का उनके माता पिता से सहज रिश्ता होता है, जो खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, वे इन सबसे नहीं गुजरते हैं। महसूस की होगी। जी हाँ, जी हाँ। और मैं जानती थी ये दबाव ये तो है। हमारे मन में शैतान की क्रिया है। हाँ, तब ऐसा लगा होगा कहाँ गलती की। जब कभी बच्चा समस्या का सामना करने लगता है तब शैतान तुरंत माता पिता के मन में विचार ला देता है कि वो उनकी गलती है। शत्रु हर समय सभी के दिल दिमाग में काम करता रहता है ना? अधिकतर लोग इसे नहीं समझते, यहाँ तक कि मरणावस्था में भी, कि इसका आरंभ सोच से होता है। हाँ, ये सच है, बिल्कुल ही सच। वे वहाँ इसलिए नहीं पहुंचे कि वे इसमें कूद पड़े। और ये एक रोचक विचार है क्योंकि एक सोच से बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे टेलीविजन कार्यक्रम को देखती है। हमारी बहुत विस्तृत जेल सेवा इकाई है और हमें उन लोगों से प्रेम है और हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और ये एक रोचक कथन है कि यदि कोई फिलहाल मरणावस्था में, बहुत ही गंभीर अवस्था में है, तो आज उनकी जो हालत है उसका आरंभ कभी एक सोच से ही हुआ। हर एक व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसकी शुरुआत एक सोच से ही होती है। हर एक डिवोर्स, ये आपने ठीक हर कहा। एक बुरे रिश्ते, हर खोई हुई नौकरी और हर छूटा हुआ अवसर, सबका आरंभ एक सोच से ही होता है। मैं आपकी कहानी जानती हूँ जैक। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन के आरंभिक वर्षों में आपको अपने मन से बहुत परेशानी थी, इसलिए निश्चय ही आप इसे समझती होंगी। आप सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगी और ये किस तरह से किशोरों पर प्रभाव डालते हैं? अधिक करीब रहने के कारण मैं आरन को अच्छी तरह जानती हूँ। अभी वो 16 साल का है। मैं उसके दिल की धड़कन सुन लेती थी और जानती थी कि वो क्या सोच रहा है, उसके मन में कैसे विचार हैं। और ये रोचक है क्योंकि इस पुस्तक को लेकर हम विचार विमर्श कर रहे थे कि हमें किस तरह से अपने जीने की सोच की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और ऐसी बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि आपने कहा, हम अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। जब मैं बड़ी हो रही थी मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि जहाँ चाहे हमारी सोच चली जाती है। इस बात को समझने में
काफ़ी समय लगा, परंतु मेरे ख्याल से आरन अपने जीवन में अलग स्थान पर है, उसे इस विषय में अधिक जानकारी है। आप क्या कहेंगे एरन, आजकल संसार में जीने के लिए और अपना मन सीधा रखे रहना किशोरों के लिए कितना कठिन होता है? मुझे लगता है कि उचित वातावरण में मैं पल रहा हूं और दूसरों की तरह अन्य बातों से अधिक प्रभावित नहीं हूं। सच कहा। परंतु मुझ पर इसी तरह के दबाव का लगातार असर होते आ रहा है, इंटरनेट या टीवी का, कि मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं। सीधा रास्ता अपनाना कठिन है। मैंने अपने बहुत से मित्रों को तो पथ भ्रष्ट होते हुए देखा है, क्योंकि वे चर्च में नहीं जाते हैं, वे मनचाहे काम करते हैं, वे खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं, कभी आगे की नहीं सोचते हैं। अपने मित्रों को ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं देखता हूं कि वे कहां जा रहे हैं, उन पर नजर रखना मेरे लिए मुश्किल होता है। रोमियो 12 में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अच्छी योजना बनाई, लेकिन हमें अपने मन को नया बनाना चाहिए। जब मैं संसार भर के उन युवकों के बारे में सोचती हूँ जो ये तक नहीं जानते कि वे अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो सचमुच दुख होता है कि लोग इतना भी समझ नहीं पाते कि अपने सोचने का तरीका बदल देने से उनका पूरा जीवन बदल सकता है। शैतान के पास एक तरीका है और वो तरीका जो विनाश की ओर ले जाता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके तरीके से सोचे, वो तरीका जो हमारे जीवन में उसकी सारी आशीषों का मार्ग खोल देगा। तो ये बहुत बढ़िया है कि आपने प्रशिक्षण पाया और आप में समझ है, परंतु हमें सभी युवकों की चिंता है जो इन सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, इन जटिल बातों को। रायन, आपने कहा था कि आप मुझसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछिए। अपनी नकारात्मक समस्या से आप कैसे निपटी और आपको उसका एहसास कैसे हुआ और कैसे सकारात्मक बनी? सबसे पहले मुझे इस बात का एहसास होना ज़रूरी था कि मैं नकारात्मक थी और मैं बहुत ही नकारात्मक वातावरण में पली बड़ी, और इसलिए मैं हमेशा वैसी ही रही। मैं हमेशा उसी से घिरी हुई थी और मैं ये तक नहीं जानती थी कि मैं नकारात्मक थी और ये कि मेरी कोई समस्या थी। मुझे याद है जब डेव और मेरी शादी हुई थी, वे हमेशा सकारात्मक थे और मैं हमेशा नकारात्मक। उनका गिलास हमेशा आधा भरा रहता और मेरा हमेशा आधी खाली था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने एक प्रकार की नकारात्मक बात कही और उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा यदि आप किसी अच्छाई के होने की उम्मीद ना करें तो उसके ना होने पर आप निराश नहीं होंगे। तो सबसे पहले मुझे एहसास करना था कि मैं नकारात्मक थी। फिलहाल इस कार्यक्रम को ऐसे सैकड़ों लोग देख रहे हैं जो नकारात्मक विचार रखते हैं, पर वे हमेशा उनकी समस्याओं के लिए खुद को अपनी सोच और विचारधारा के प्रति जिम्मेदार ठहराने की अपेक्षा दूसरों को दोष देते हैं। इसलिए पहले रायन, मुझे अपनी समस्या का एहसास करके परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने मन को नया बनाना जरूरी था। कहीं से किसी तरह से आपको नई जानकारी पानी थी, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है। जो कुछ हम उनमें भरते हैं वही बाहर आता है। तो फिर यदि जीवन भर आपने नकारात्मक बातों से अपने मन को भरा हो, तो फिर आप उसे तब तक नहीं बदल सकेंगे जब तक कि उसमें आप कुछ अच्छा ना भर दें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि लौटने पर हम अपने कुछ मित्रों से सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी सोच कैसे बदलें। हमारे कार्यक्रम में दोबारा स्वागत है। आज हम नई पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स एंड टीन्स पर। आज हमारे साथ लोगों का एक बढ़िया दल है। लैमेंट में आपसे और आपके बेटे रायन से कुछ बातचीत करना चाहूंगी, खास तौर से उन समस्याओं के बारे में जिनका उसे सामना करना पड़ा। रायन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? भला कभी कभी स्कूल में मुझसे परेशानी होती थी। बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। मुझे उनकी बातों से कोई नई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि जब तक प्रभु मुझसे प्रेम करता है वैसे का वैसा ही रहूँगा, और चाहे वे कुछ भी कहें मैं चुपचाप चला जाता। मैं अपने मन को सकारात्मक बनाए। मुझे याद है जो जॉन 3:16 में कहा गया है कि उसने जगत से बहुत प्रेम किया, इसलिए सचमुच वह मुझसे प्रेम करेगा। यदि वे मुझसे प्रेम न भी करें, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम बढ़िया, ये करता तो अच्छी बात है। काश मुझे इस बात की जानकारी तब रही होती जब मैं आपकी उम्र की थी, रायन। तो लैमेंट, अच्छा होगा कि हम एक मिनट के लिए विचार करें सकारात्मक और नकारात्मक होने के बारे में।
शैतान नकारात्मक होता है और परमेश्वर सकारात्मक, और परमेश्वर में कुछ भी नकारात्मक नहीं होता। तो इसलिए यदि हम सदा सकारात्मक रहें तो काफी फर्क पड़ेगा, है ना? जी हाँ, एक चीज जो मैं चाहता हूं कि सब लोग जानें और जिस पर हम परिवार से ध्यान करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। वो है परमेश्वर का वचन। अच्छा होगा यदि हम अपनी सोच और खुद के प्रति अपनी विचारधारा का पालन परमेश्वर के वचन के आधार पर करें। ये सचमुच सरल है, लेकिन हमने इसे अपने जीवन में बहुत अधिक जटिल बना दिया है। परमेश्वर के वचन को नहीं समझने के कारण ऐसा हुआ है। लोग इस बात को नहीं समझते कि वे अपनी सोच का कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से हम सोचते हैं कि हम ही हमारी सोच है, और ये कि जो कुछ हम सोचते हैं हम वही हैं। परंतु ये तो उस पाठ की तरह जो अंत में आपको सीखना ही होगा कि मेरी भावनाएं हैं और मैं भावनाएं नहीं हूं, और मैं उन पर काबू रख सकती हूं। उदाहरण के लिए क्रोध की भावना उत्पन्न होने पर मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। शायद कुछ हो जाता है और मुझे गुस्सा आता है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु जरूरी नहीं कि आप गुस्सा ठीक करें। है। और जैसा कि आपने कहा, हम सब में सोच है। मेरे मन में विचार आते हैं, और कभी कभी जब कोई विचार आता है और मैं जानता हूं कि वो प्रभु से नहीं है, तो मुझे उसे अपने मन से दूर करके ये कहना पड़ता है, नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये शत्रु की सोच है, ये दुश्मन की सोच है। फिर उसके स्थान पर दूसरा रख देना पड़ता है। यदि आपकी सोच है मैं बुरा हूं या और चाहे जो कुछ भी हो, तो उसके बदले शत्रु की इस सोच का विलोम रख दो। जैसे कि रैन कह रहा था, यदि आप सोचते हैं कि सभी आपसे नफरत करते हैं, तो उसके बदले उस वचन को रख दो जो कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा। देखिए, माता पिता को अवश्य अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही शिक्षा देनी चाहिए। छोटी उम्र से ही उन्हें सिखाना चाहिए, जब वे बहुत ही छोटे होते हैं, कि वे अपनी सोच पर काबू रख सकते हैं। लोगों को अपनी सोच के बारे में समझ होनी चाहिए। मेरी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड का नाम सुनकर ज़रूर लोगों को बहुत ही अजीब लगता होगा। मुझे याद है एक लड़की जो एक बार सैम्स क्लब में थी, उसने इस पुस्तक को देखकर हंसते हुए कहा कि आपके मन का युद्ध कितना अजीब है ये। लेकिन उसने बाद में कहा कि जब वो उस पुस्तक को पढ़ने लगी, उसने सोचा, अरे वाह, ये तो मेरे ही बारे में है। तो उसके बारे में क्या, हम सभी को लगता है कि कभी कभी हमारे मन में युद्ध होता है ना? ठीक। और मेरे ख्याल से कई बार लोग उस युद्ध को देखकर कहते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा मन को नवीन बनाने को कहता है। हमारा रूपांतरण हो जाता है, मतलब ये अचानक नहीं हो जाता। यदि हम एक बार में एक चीज़ को अपना सकें, बच्चों में जैसे आरोन और उसके मित्रों में कभी कभी बच्चों और उनके परिवारों के बीच बड़ा फर्क होता है। बच्चों के मन में ये सोच डाल दिया जाता है जैसे कि तुम मूर्ख हो, या तुम अन्य बच्चों की तरह नहीं हो, या उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है। मैं जानती हूँ, आरन जब छोटा था तब से हमने उसका विकास करने की कोशिश की। मैंने काफ़ी संघर्ष किया था। आरन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मन में एक बार में एक बात को लेकर तुम आसानी से उस युद्ध को जीत सकते हो? जब कोई कहता है तुम मूर्ख हो, अच्छा तो तुम कैसे हो? हाँ, मेरे ख्याल से मैं सचमुच बहुत ही भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र, उनका घर असभ्य है। सही। और यदि स्कूल में या उनके मित्र या संचार माध्यम के द्वारा उन पर ये सब बातें आती है, तो उनके लिए कोई आश्रय नहीं होता है। वे घर जाए तो माता पिता भी यही करते हैं। लेकिन मुझे घर पर आप जैसे लोगों का सहारा है जिस पर मैं आश्रित रहता हूँ। लेकिन मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता जिनका कोई आश्रय ना हो, क्योंकि देखिए, टेलीविजन के द्वारा हमारे मन में लगातार ऐसे विचार आते ही रहते हैं। जैसे कि यदि आप टेलीविजन देख रहे हैं तो 30 सेकंड में एक भी बार ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर अश्लील दृश्य ना आया हो, या नशीले पदार्थों को लेना स्कूल में तो बहुत ही आसान है। बस आपको कहना है कि बस हाँ मैं इसे ले लूंगा, ठीक है, जानते हो। और लगातार इससे लड़ते रहते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, पर इसमें कुछ तो है। मुझे लगता है कोई ना कोई उपाय ढूंढकर हमें उससे लड़ना पड़ता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं मानती हूं कि आजकल का युवक होना पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन है।
मैं 50 साल पहले किशोर अवस्था की थी और हाँ, तरह तरह के प्रलोभन थे, परंतु कुछ भी आज की तरह नहीं था। और टेलीविजन पर अच्छी बातें ही प्रसारित होती थी, परिवार केंद्रित बातें थी, वैसी बातें नहीं थी जो हमारे दिमाग को भ्रष्ट करती हूँ। सचमुच मैं इस पुस्तक के बारे में अच्छा महसूस करती हूँ, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स एंड टीन्स, क्योंकि यदि हम एक बच्चे की मदद करें तो फिर बाद में एक प्रौढ़ को सुधारने की हमें जरूरत नहीं होगी। और हमारे जीवन की सोच बहुत ही अनोखी बात है। आपके क्या विचार है लिंडसे, जब समस्याओं का सामना कर रही थी आपके सोच विचार कैसे थे? मुझे परेशानी होती थी आत्महत्या करने की सोच के अलावा छोटी मोटी बातें, जैसे कि मेरा ग्रेड, किसी परीक्षा की तैयारी करते हुए सोचना, ये बहुत कठिन है, मैं कभी इसे समझ नहीं पाऊंगी, ठीक है छोड़ देती हूँ। ऐसा करने की अपेक्षा जब वास्तव में मैं पढ़ाई करने से पूर्व प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि मुझे मसीह की सोच दे ताकि परीक्षा की तैयारी कर सकूं और उसमें उत्तीर्ण होने के लिए सोच समझकर परीक्षा लिख सकूं, क्योंकि मैं सफल होना चाहती थी। तब से मैं सबसे प्रवीण और रुतबल ही थी। मैं चाहती थी कि जो कुछ भी करूं सबसे अच्छी रहूं, इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है। मैं एक मित्र को जानती थी जिसने आत्महत्या की। उसने आत्महत्या की क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी काम का ना था, ये कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे उसके माता पिता खुश हों, और वो कभी किसी की भलाई नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने आत्महत्या करना चाहा। उसने एक खत लिख रखा था जिसके द्वारा पता चला कि वो खुद के बारे में वो अच्छी सोच नहीं रखता था। अच्छा होता वो अच्छी सोच रखता था। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है तुम हर काम में लायक हो। यदि उसे पता होता कि वो भी हर काम में लायक है तो शायद उसका अंत ऐसा ना होता। सबकी वजह एक ही सोच है। हर क्रिया जाने से पहले एक सोच है। यदि उस सोच को नियंत्रित रख सके तो शायद बहुत कुछ बदल सकेगा, क्योंकि किशोरावस्था के बच्चे गर्भ स्थिति जैसे हर चीज से होकर गुजरते हैं जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये एक सोच ही रहता है और काल के साथ साथ ऐसी घटनाओं का औसत बढ़ता ही जाता है, और ये तभी कम होगा जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। मुझे सचमुच लगता है कि तुम्हारे हाथ में मेरी पुस्तकों का ढेर पकड़ा दूं और हाई स्कूल में भेजकर वहां सबके पास प्रचार करने को कहूं। मैं आपसे कहती हूँ कि लोगों के मन में जो युद्ध होता है वो बहुत ही अनोखा होता है, पर उसे बदला जा सकता है। मैं कहती हूँ कि उसे बदला जा सकता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उसे बदला जा सकता है। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि शैतान लोगों के मन में उन्हीं के बारे में बुरे विचार डालता है ना? सिर्फ उन्हीं के बारे में जानते हैं। बड़े हो जाने पर भी ये बंद नहीं होता। ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बच्चों से निपटते हुए, उनको समझाते हुए हम भी छोटे बन जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और उसके रूप को पाकर हम पूर्ण रूप से सुंदर दिखते हैं। कभी कभी पूर्ण शब्द को समझने में उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आप उस छोटे से शब्द को लेकर उन्हें असमंजस में डाल नहीं सकते। इसलिए कहिए परमेश्वर जिस तरह से पूर्ण है उसी तरह आप भी पूर्ण हैं, क्योंकि इस एक शब्द से शैतान सब कुछ बदल देगा। आपकी सोच ये बहुत ही आसान होगा, ये बहुत कठिन हो सकता है, परंतु यदि आप पीछे हटेंगे तो मैं जानती हूँ कि फिलहाल इस कार्यक्रम को अनेक प्रौढ़ देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि यद्यपि हम किशोर और बच्चों के बारे में कह रहे हैं, ये कार्यक्रम अनेक प्रौढ़ों के लिए सचमुच फायदेमंद होगा जो सोच रहे होंगे कि अरे मुझे अपनी सोच के विषय में अवश्य कुछ करना होगा, क्योंकि सत्य को जानने पर ही आपका जीवन बदल सकेगा। यीशु ने कहा यदि आप मेरे वचन में लगे रहेंगे तो सत्य जानेंगे और वो सत्य आपको आजाद करेगा। हमने लोगों से सुना कि वे कितना संघर्ष करते थे, पर धन्य प्रभु उनके माता पिता ने उन्हें सत्य की शिक्षा दी। परंतु उन लोगों का क्या जिनके परिवार में कोई सत्य नहीं जानता? और इसलिए आपको परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए और आपके दिमाग में आने वाले सभी विचारों के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको अपने विचारों का चयन करना चाहिए और इसके प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जहां मन जाता है वहीं मनुष्य जाता है। इसीलिए देखते रहिए और सारी जानकारी पा लीजिए और हम कल फिर आपसे मिलेंगे। प्रभु आशीष दे।